जय हिंद दोस्तों। आज हम रक्त संबंध के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं रक्त संबंध में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मनीष की ओर संकेत करते हुए निशा ने कहा कि वह मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा है। निशा मनीष से क्या संबंध रखती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखने से तो पता नहीं चलता, तो इसको हम कुछ ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो पहले ट्रिक को समझ लेते हैं। जैसे कोई भी पीढ़ी होता है उसको अलग अलग जनरेशन में बांट देते हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन में रिश्तों दादा है, जैसे दादी, नाना, नानी, इन सबको डाल देते हैं। सेकेंड जनरेशन में पिताजी, पिता, माता, चाचा, चाची, फूफा, बुआ, इस प्रकार से लिख सकते हैं सेकेंड जनरेशन को। थर्ड जनरेशन में इसमें स्वयं को ले लो, भाई, बहन, चचेरा भाई, जीजा, साला, ये सब थर्ड जनरेशन में लिख लेते हैं। और फोर्थ जनरेशन है, इसमें भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी आदि को डाल देते हैं। ठीक है, और लास्ट है फिफ्थ जनरेशन। इसमें हम लोग पोता, पोती, नाती, नातिन, इनको डाल देते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए इसको हम लोग कुछ चिन्ह दे देते हैं। जैसे कि दादा को मान लो वर्ग दे दिए, और सेकंड जनरेशन को त्रिभुज, थर्ड को सर्कल, फिफ्थ को आयत दे दो, और फोर्थ को आयत, और फिफ्थ को चतुर्भुज दे दो। इसको कोई भी हिसाब से अपने हिसाब से डाल देना चिन्ह को, ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन जो चिन्ह दिए हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर जनरेशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। देखते हैं। ठीक है, क्या पूछा है। मनीष की ओर संकेत करते हुए निशा ने कहा कि वह मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा है। निशा मनीष से क्या संबंध रखती है। ये तो पता चला हम लोग को उनके रिश्ते के बारे में। ठीक है, रिश्तों के बारे में। अब हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो डायग्राम कैसे बनाना है, देखो। दादा दादा, दादा दादी, नाना नानी, ये सबसे पहले जनरेशन में आता है, तो इसके ऊपर में सबसे पहले ये लिखा जाएगा। क्या लिया था इसके लिए हम लोग, वर्ग। ठीक है,
और उसके बाद उसके नीचे जनरेशन में क्या आ जाएगा, पिताजी, पिता, माता या चाचा, सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा। फिर इसके नीचे जनरेशन में क्या आएगा, मान लो कि भाई या बहन के बारे में बात किया जा रहा है, बहन, इसको हम लोग कौन सा सर्कल दिए, सर्कल दिए थे ना, सर्कल बना लो, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग पीढ़ी में उसको बांट देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी जनरेशनों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आसानी से समझने के लिए देख लेते हैं, जो हम लोग इनको जनरेशन में बांटे थे, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन के लोग यहाँ आएंगे, फर्स्ट, उसके नीचे क्या आएंगे, सेकेंड जनरेशन के लोग, फिर इनके नीचे थर्ड के लोग, फिर इनके नीचे फोर्थ के लोग, फोर्थ जनरेशन के लोग, और फिर इसके नीचे फिफ्थ जनरेशन के लोग, ठीक है। इस प्रकार से इनको अलग अलग जनरेशन में डिवाइड करेंगे। अब सीधा हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, मनीष की ओर संकेत करते हुए निशा ने कहा। कौन बोल रहा है, निशा ने कहा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, कौन कह रहा है, निशा ने। तो सबसे पहले हमको किसको लिखना होगा, निशा को, ठीक है। निशा ने, मनीष की ओर संकेत करते हुए निशा ने कहा। किसकी ओर कर रहा है, मनीष की ओर, ठीक है। निशा जो है किसकी ओर संकेत कर रहा है, मनीष की ओर संकेत कर रहा है ना। अब देखो क्या बोल रही है, वह मेरी माँ के भाई, वह मेरी माँ के भाई। निशा क्या बोल रही है कि वह मेरी माँ के भाई। माँ कहाँ आती है, इसके ऊपर वाले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में आ गई क्या, माँ, ठीक है। वह मेरी माँ के भाई, तो माँ का भाई क्या होता है, मामा। तो कौन सी जनरेशन में आ गई, इसी जनरेशन में आ जाएगा भाई, ठीक है। वह मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा है। तो भाई, वह मेरी माँ के भाई हुआ ये, फिर इसकी क्या होगा, पत्नी, इसी में आएगा। कि पत्नी है ना, ठीक है। का बेटा है, कौन बेटा है, मनीष। तो बेटा इसकी बेटा है, तो कहाँ आएगा ये, जस्ट नीचे वाला जनरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो निशा मनीष से क्या संबंध रखती है, तो निशा मनीष से क्या संबंध रखती है, देखो निशा की क्या है, माँ, माँ का भाई क्या हो जाएगा, मामा, ठीक है। मामा की पत्नी क्या हो जाएगी, मामी, मामी का बेटा क्या हो जाएगा, मामी का बेटा जो रहेगा वो हम निशा के क्या लगेगा, ममेरा भाई। समझ में आया, निशा मनीष की, निशा मनीष से क्या संबंध रखती है, तो निशा मनीष जो है निशा की क्या लगेगा, ममेरा भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से समझा जा सकता है। जो भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया था उसको अलग अलग पीढ़ी में लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले
यहाँ सबसे पहले क्या बोल रही है, निशा बोल रही है किसके बारे में, मनीष के बारे में। तो निशा की ओर संकेत कर दो, मनीष की ओर निशा बोल रही है, ठीक है। क्या बोल रही है कि मेरी माँ, उसको माँ क्या होता है, सेकंड जनरेशन में आ गया तो उसके ऊपर में लिख दो इसको, माँ वाले जनरेशन में। अब माँ का भाई उसी जनरेशन का होगा, ठीक है, मतलब सेम एज के होंगे, तो माँ का भाई उस जनरेशन में आ गया, उसी जनरेशन में रहेगा, सेकंड जनरेशन में ही। फिर उसके भाई की पत्नी वही इसमें आएगा, उसी जनरेशन में। फिर क्या बोला है, उसकी पत्नी का बेटा, पत्नी का बेटा, तो क्या होगा, एक जनरेशन फिर से नीचे आ गया वो, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं। तो एक जनरेशन में क्या आता है, भाई बहन, भाई बहन, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब आता है। उसी प्रकार देख लो निशा, इस क्वेश्चन निशा मनीष से किस पर संबंधित होगा, क्योंकि वह उसके मामा मामी का बेटा है, तो क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। रक्त संबंध के अन्य क्वेश्चनों को इसी प्रकार डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू मतलब कि जो ट्रिक बताएं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन है, उनको डायग्राम में एडजस्ट करना होगा सबसे पहले, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।